हेलो क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं कि बच्चे डिससेटिस्फाई हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर। ठीक है, उनको उम्मीद नहीं थी जैसे उनका रिज़ल्ट आया है। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, 95, 97, 100% भी लेकर आए हैं। बट जो बच्चों ने मेहनत की थी, बहुत सारे बच्चों ने, उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा वो उम्मीद करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या? ठीक, तो सीबीएसई ने देखिए आपके सामने एक नोटिस जारी किया था, 2 नोटिस वैसे जारी किए हैं, मगर जो मेन नोटिस है ना वो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ वो। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि सीबीएसई कितना काम करता है। फॉर एग्जांपल 2024 में ना आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इतने स्टूडेंट्स ने भरा है। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 1,48,27,963 आंसर सीट चेक हुई हैं। ठीक है, जो कि छोटी बात नहीं है। और 25,726 स्कूलों में चेकिंग हुई है। 82 सब्जेक्ट पे, यानी 82 सब्जेक्ट्स एंड 26 कंट्रीज़ से आपने देखा वहाँ पे रजिस्टर की गई है सीबीएसई को, और वहाँ पर चेकिंग हुई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इतनी बार चेकिंग होती है, इतनी जगह पे चेकिंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं कहीं कुछ आंसर सीट्स गलत भी चेक हो जाती है। उनके लिए इन्होंने रिवैल्यूएशन का पोर्शन डाला हुआ है कि अगर आपको अपनी जो आंसर सीट है दोबारा रिवैल्यूएशन में डलवानी है, यानी कि उसे दोबारा चेक करवानी है, तो आपके सामने प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बस यही बात कहूँगा, देखिए है तो बहुत बड़ा नोटिस, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई हैं। ठीक है, बट मैं आपको इनडायरेक्टली अगर बात करूँ तो यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ देखिएगा कि आप पर पूरी तरह से एक तरह से प्रेशर डाला गया है कि आप रिवॉल्यूशन ना ही कर पाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्यूशन कराने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपये पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th। ठीक है, यानी कि 500 रुपये एक सब्जेक्ट का आपका रिवॉल्यूशन का लगेगा। ठीक है, और अगर आपको आंसर शीट भी मंगवानी है तो टोटल 700 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि रिवॉल्यूशन में मार्क्स तब बढ़ते हैं जब आपको पूरी गारंटी हो कि हाँ आपने 90 मार्क्स की उम्मीद की थी और 90 मार्क्स का ना होकर वो 40 मार्क्स में आ गया है, 50 मार्क्स का मार्जिन है, तब आप उसको रिवॉल्यूशन में डलवा सकते हैं। अगर आप 2-3 मार्क्स के बीच में रिवॉल्यूशन डलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जितना मिल गया उसमें खुश रहिए। ठीक है, और उसमें आप आगे आने की कोशिश करिए, वरना क्या होगा, रिवॉल्यूशन में पैसे भी चले जाएंगे आपके, और प्लस में आप लोगों की मेहनत भी जाएगी, और प्लस में आपको उतने मार्क्स भी नहीं मिलेंगे जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, और ये गलतियाँ हर जगह होती है, चाहे अभी तो आप सीबीएसई बोर्ड में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी जाएंगे, और ग्रेजुएशन के बाद आप एमए भी करेंगे ना, तो उसमें भी यही होगा। देखिए मैंने मास्टर किया था, मास्टर इग्नू से किया था, अभी जस्ट मेरा जो रिजल्ट आया था उसमें 36 मार्क्स दिए गए थे मुझे, और मैंने रिवॉल्यूशन भरा तो उसके अंदर सिर्फ 52 मार्क्स आए। ठीक है, बढ़कर सिर्फ 52 आए, और मेरी उम्मीद जो थी वो 60 प्लस में थी। ठीक है, यानी 70 प्लस में थी मेरी, फिर भी 52 को मेरे को मुझे सेटिस्फाई होना पड़ा उसमें, क्योंकि आप एक ही बार रिवॉल्यूशन भर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर एक बार आपने रिवॉल्यूशन भर दिया और उसमें आपके फिर से मार्क्स कम हो गए तो आप दोबारा चांस ही नहीं है आपके मार्क्स बढ़ने के। ठीक है, अगर आपके 70 मार्क्स आए और आपने रिवॉल्यूशन भर दिया, उसमें आपके 55 मार्क्स कर दिए, तो आपके पास अब चांस नहीं है कि आप उसे बढ़ा सकें। ठीक है, अब उसे कम सेटिस्फाई में ही रहना पड़ेगा, यानी कम मार्क्स में आपको सेटिस्फैक्शन लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जिसमें रिवॉल्यूशन डालना पड़े। ठीक है, हाँ दूसरी बात यह है कि आपके फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी हो तो आप जाइए 700 भरिए, उसके बाद आपके मार्क्स। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात कि आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ मैंने 95 का किया था और मेरे 40 आए, 50 आए, तब डालने का मतलब भी बनता है। आपके अगर 90 मार्क्स आए और आपके 95 की उम्मीद है तो 5 मार्क्स से नहीं होगा। मैं जानता हूँ फ़र्क पड़ता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बट आप भी देखिए अगर 90 के उन्होंने 80 कर दिए तो आप उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए हर किसी की चेकिंग अलग तरीके की होती है, तो हम उनकी चेकिंग पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक, तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करिएगा। फिर भी आपको करना है तो 17 मई से लेकर 21 मई के बीच में आपको रिवॉल्यूशन भरने के लिए कोशिश
की जाएगी, ठीक है। आपको लाइक रिवोल्यूशन भरवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो रिवोल्यूट करवा सकते हैं आप अपनी सीट को, ठीक है, 17 मई से लेकर 21 मई के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट। अगर किसी भी तरह की और अपडेट चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अच्छे, ताकि हम अगली अपडेट जल्द लेकर आए, ठीक है। ये हर किसी के लिए है, चाहे CBSE हो चाहे NIOS हो, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।